हम मानते ही नहीं। एक बार मान कर तो देखो भगवान है कि नहीं। अभी हम, और एक संत ने कहा कि दुनिया में तो 90% लोग इसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि है भी कि नहीं है। तो फूल क्यों चढ़ा रहे हैं? फूल इसलिए चढ़ा रहे हैं कि मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट हुआ तो कहने को तो रहेगा दो हम भी चढ़ाए थे। आधे लोग दान इसलिए दे रहे हैं, कुछ लोग तो भाव में दान दे रहे हैं, और कुछ लोग मारे डर के देते हैं। जैसे कि एक बार एक कंजूस सेठ थे, धीरे से मंदिर जाना बंद कर देते हैं कि जहां जाओ कहीं ना कहीं पंडित पुजारी मिल जाते हैं और कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं, इसलिए छोड़ो अब कहीं नहीं जाएंगे, घर ही में पूजा करेंगे। भगवान समझ गए कि ये बड़ा कंजूस है, ऐसी प्रेरणा दी। एक बार घर से बाहर निकले भी पूजा करने तो सोचे कि मंदिर वंदिर नहीं जाएंगे, गए शमशान में बैठ के पूजा करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्योंकि ये ऐसा जगह है जहां भूले से भी कोई आदमी दिखता नहीं है। यहाँ डर के मारे न पंडित आवे न पुजारी। हाँ, एक दिन सबको आना पड़ता है, लेकिन ऐसे कोई जाना नहीं चाहता। कहे यहीं पूजा करते हैं, बैठ के शमशान में भस्म रमा लिए और पूजा करने। रोज वही नियम। 2 दिन पूजा किए, भगवान ने कहा हो तो ये इस बात से डर रहे हैं, भगवान ने इतना दिया है, कंजूसी कर रहे हैं, ये इस बात से डर रहे हैं कि कहीं कोई कुछ मांग न ले, चलो खेल खेलते। तो भगवान तो बड़े कौतुकी है ना, भगवान ऐसे ही गेम खेलते हैं। देखो भगवान ने क्या किया, बना ही लिया एक पंडित जी का रूप, और भगवान बने पंडित और चल पड़े जहां सेठ जी पूजा हवन पूजन कर रहे थे। भगवान पहुंचे और कहा जय राम राम। सेठ जी देखे राम राम कौन का, हे भगवान यहाँ भी नहीं छोड़े, ये पंडित जी यहाँ से कहां से चले, शमशान में भी चले आए। मुंह बन गया सेठ जी का, क्रोध में आ गया। अरे खुश होना चाहिए लेकिन दुखी हो गया, अब यहाँ क्यों? अरे हम ऐसे वैसे पंडित नहीं हैं, हम आपका पूजा कराएंगे। अरे चिंता मत करो, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हम पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। बड़ा अच्छा पंडित मिला, बड़ा अच्छा ब्राह्मण मिला, हाँ महाराज हमारा पूजा करवा दीजिए। अब देखो क्या किया, पूजन जब करवाने लगे, अब पंडित जी लोग मंत्र कैसे बोलते हैं देखते हैं ना। कोई भी मंत्र इतनी स्पीड में बोलते हैं कि आधा तो समझ में आता है, आधा समझ भी नहीं आता कि क्या बोल। मंत्र शुरू गणानान्त्वा गणपति गुंगवा मैं प्रणानान्ता प्रपति गुंगवा निधि नान्त्वा निधिपति, इतनी जोर की स्पीड में चलते हैं कि पता ही नहीं चलता क्या क्या। और शुरू किया भगवान ने जो संस्कृत का उच्चारण, और उसी में माला फूल देकर 1,01,000 रुपए का संकल्प करा दिया उसी संस्कृत में, इतनी स्पीड में। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो आदमी 1 रुपए न निकाले 1,01,000, बताओ हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा? हो ही जाएगा ना। बाद में पूजन जब पूर्ण हुआ, सेठ जी कहे अच्छा चलते, बड़ा अच्छा पूजा कर। अरे जाओ सही, लेकिन कहाँ है हमारी दक्षिणा? अरे अभी तो आपने कहा कि आप कुछ लेते नहीं, हम थोड़ी ले, संकल्प तो तुमने लिया, मना कर देना था। अरे महाराज कब संकल्प दिलवा दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। महाराज भगवान ब्राह्मण के वेश में, हमें कुछ नहीं पता, आप संकल्प लियो 2 नहीं नरक में जाओगे। अब तो डरा बेचारा, उसने कहा बड़ा बुरा फंसे, अब कहाँ इनके चक्कर में फंसे भगवान। और सेठ जी के दिमाग में चतुराई आती है, और भगवान चतुराई से बहुत ऊपर है। चतुराई आएगी तो रघुराई कृपा नहीं करते, और ठाकुर जी जहाँ तक बुद्धि पहुँच भी न पावे ना, ठाकुर जी तो वहाँ से लीला प्रारंभ करते हैं। पंडित जी ने कहा हम मांगे नहीं थे, संकल्प तुमने लिया है। सेठ के मन में चतुराई आई, घर जाएंगे, अब निकलेंगे ही नहीं घर से, तो ढूंढते फिरो हमें, काम आने वाले। बहुत सारे कर्जदार भी ऐसे, एक बार ले लिए फिर निकलने का नाम ही नहीं लेते। बस सेठ जी पहुंचे अपने घर में, और चतुराई अब मिलेंगे ही नहीं, शमशान में भी छोड़ो पूजा करना, अब कहीं जाना ही नहीं है डर के मारे। इनको हमारे घर का क्या पता होगा, हम कहाँ रहते हैं, लेकिन भगवान को सबका पता है। और जब जिसका बुलावा आएगा उसके घर से उसको निकाल लिया जाएगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा, फिर बहाना
चलेगा, बहाना चलेगा, फिर बहाना किसी का। बहाना नहीं चलता वहां पर। बस सेठ जी छुप कर बैठे और भगवान दूसरे ही दिन उसके घर में सवेरे 4 बजे आ गए। बोलो मेरे भक्त वत्सल भगवान की पहुंच गए। भगवान ने आकर द्वार पे दस्तक दी। सेठानी जाके, इतना सुबह कौन आ सकता, पहले नहीं खोला। 6 बजे दस्तक फिर से अंत में सेठानी कौन सुबह से परेशान करके रखा है। खोलते हैं कि जैसे दरवाजा को खोला, सेठानी ने देखा एक ब्राह्मण देवता। क्या महाराज, क्या काम है? महाराज भी कम नहीं थे, ब्राह्मण देवता का रूप बनाए। भगवान ने कहा हमारा यजमान अंदर बैठा है, भेजो उसको। अब जैसे सेठानी सेठ जी के पास, सेठ जी कहे जाओ जाके बोल दो घर पे नहीं है, फिर आना कभी, कल आना। ऐसे ही कभी कभी जितने भी पुरुष वर्ग हैं झूठ बुलवाते हैं अपने पत्नियों से, कह दो घर पे नहीं है। अच्छा, सेठानी ने जाकर के बोला कि घर पर नहीं है, बाद में आई। दूसरे दिन फिर पहुंच गए द्वार पर, फिर से दस्तक दी। सेठानी ने खोला, फिर दूसरे दिन सेठ जी ने कहलवाया जाके कह दो नहीं है। सेठानी ने कहा नहीं है। तीसरे दिन फिर आए, सेठानी ने कहा नहीं है। चौथे दिन फिर आए, कहा नहीं है। ऐसे करते करते 1 महीना कंटिन्यू भगवान आए। और जब आते हैं, सेठानी ने कहा नहीं है। अंत में सेठ जी इतना उब गए, इतना उब गए, भगवान से चलेगी चतुराई, इतना उब गए, सेठानी को कह दिया जाके बोल दे कि मर गया सेठ, मर गए। इसे पीछा तो छोड़े, कहां से चला है, संकल्प लिया था। सेठानी ने कहा बोल दूं मर गए? हाँ हाँ जाके बोल। और जैसे ही जाके क्या सूचना दी, कहा महाराज क्या बतावें पंडित जी, सेठ जी तो मर गए। अरे सेठ जी मर गए? भगवान ने जब सुना सेठ जी मर गए, हे भगवान, भगवान ने उसी समय अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अनेक रूप बनाए पूरे गांव में फैला दिया। सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। पूरे गांव वाले चल पड़े, उधर बांस कटने लगा, अर्थियां तैयार होने लगी, सेठ जी मर गए। अब सेठ जी अंदर पड़े पड़े, सेठानी ने कहा आप क्या करोगे? पूरे गांव को सूचना मिल गई तुम मर गए। सेठ ने कहा अगर हम बताते हैं कि हम जिंदा हैं तो इसका पैसा देना पड़ेगा, और अगर हम कहते हैं मर गए तो फिर लोग उठा फुटा के ऐसे ही जला देंगे जिंदा, लेकिन मर जाएंगे 1 रुपया नहीं निकालेंगे। हम भी कम नहीं है, सांस वास रोक लिया। पूरे गांव के लोग, अर्थी तैयार हो गई, पहुंचे सब सेठ जी के पास। सेठ जी भी ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, श्वास रोक कर पड़े। उठा के लाया गया, सेठानी रोने का नाटक। अब जब अर्थी उठी तो भगवान भी कम नहीं है, कहते हैं कि अब अर्थी आप लोग उठाइए, हमारा यजमान था तो हम भी कंधा देंगे। सबने कहा आप भी कंधा देंगे, अच्छा दीजिए। तो सब तो इधर उधर पकड़े, भगवान कान वाले साइड आकर के पकड़ के खड़े हो जाते हैं, और सब क्या कह रहे हैं, राम नाम सत्य। और भगवान कह रहे हैं अभी भी टाइम है, दे दे मेरा पैसा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय है तेरे पास। उधर राम नाम सत्य, भगवान कह रहे हैं अभी भी वक्त है, बता दे जल्दी। वो भी कम ना था, उसने कहा मर जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन इनको देंगे नहीं कुछ। और हुआ ये, जब अर्थी पहुंच गई शमशान घाट पर, जहाँ पूजा करते थे, बस भगवान ने कहा देखो मेरा यजमान था, मैं ही अग्नि और ब्राह्मण के हाथ से जले और भी मुक्ति, मैं वेद पाठी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। भगवान ने ऐसा पढ़ाया, लोगों ने कहा ठीक है। अब भगवान जब घूम फिर के गोल घूम कर आए, उसके कान में एक ही बात कहते, अभी भी वक्त है, अभी भी मान जा, नहीं मर जाएगा वास्तव में। लेकिन क्या अद्भुत कंजूस निकला, मरने को तैयार है लेकिन दक्षिणा देने को तैयार नहीं। और बस होता यही है कि अंत में भगवान भी समझ गए कि हम ही हारे, ये जीता है, अब जलाऊं क्या। भगवान अंत में अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ए भैया, बड़े बड़े कंजूस देखे लेकिन तेरे से नीचे नीचे, क्या व्यक्ति हो, मरने को तैयार। चलो अब तुम हमसे मांगो, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, चलो तुम हमसे मांगो, जो चाहिए आज मांग लो। खड़ा हो गया उठकर अर्थी से,
कहा अरे आप भगवान हैं? मैंने पहचाना नहीं प्रभु। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, क्या डिक तेरे जैसा कंजूस नहीं देखा। उसने कहा भगवान मांगना तो यही। भगवान ने कहा जो मांगेगा वो दूंगा। उसने कहा कुछ और मत दो, बस जो संकल्प दिलवाए थे उतना ही माफ कर दो और कुछ नहीं चाहिए। जो संकल्प दिलवाए थे उतना ही समाप्त कर बस। भगवान भी मुस्कुरा उठे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कहने का आशय भाव चाहिए।